एक पुलिस वाले, ईमानदार पुलिस वाले को 3 मिनट में 17 बार बहन और बेटी की गाली दी। दोस्तों नमस्कार, मैं राजवीर सांवरिया आपके बीच में एक बार फिर से पेश हुआ हूं। मैं आपके सामने तब आता हूं जब मुझे कोई पीड़ा होती। आपने देखा होगा, सुना होगा, अभी चंद दिनों पहले राजस्थान के 2 माननीय, जबकि माननीय कहने के लायक नहीं होते वो, लेकिन फिर भी मैं, क्योंकि मेरे संस्कार ऐसे नहीं है कि मैं उनके साथ वही व्यवहार करूं जो वो कर रहे हैं। सुना होगा आपने, 2 पुलिस वालों के साथ उन्होंने सार्वजनिक तौर पर उनको जलील किया, बेइज्जत किया, अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि वो किसान के बेटे थे, मजदूर के बेटे थे। मजदूर और किसान का बेटा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ज्यादातर पुलिस में और सेना में हमारे जो खून पसीने की मेहनत करने वाले किसान होते हैं, मजदूर होते हैं, उनके बेटे काम करते हैं, 24 घंटे अपनी सेवा देते हैं इस देश के लिए, इस समाज के लिए। और उनके साथ जब कोई बदसलूकी होती है तो दुख होता है दोस्त। अगर कोई भ्रष्ट है तो मैं मान लेता है कि कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उसको तो जलील होना चाहिए था। लेकिन सिर्फ एक पुलिस वाले को, एक हमारे जो संजय शर्मा नाम का एक, जिन्होंने हमें वहां तक पहुंचाया, आम जनता ने जिसको वो सम्मान दिया, और वो आज हमारे राजस्थान के पुलिस वाले को अपमान कर रहा है। सार्वजनिक तौर पे उसको डांटा, उसको बेइज्जत किया सिर्फ इसलिए कि उसने धूप में, चिलचिलाती हुई धूप में सिर्फ थोड़ी देर के लिए गाड़ी में बैठकर एसी की हवा खा ली। उसके बारे में कह रहा है इसका नोट कीजिए नाम क्या है, जैसे वो पूरी दुनिया के शहंशाह हो गए कि जो करेगा वही करेगा। और खुद जब मीटिंग हॉल में यही संजय शर्मा, जिसको इतनी शर्म नहीं आई कि जहां वो मीटिंग हॉल में मीटिंग ले रहे थे वहां 8-10 एसी लगे हुए थे और 10-12 पंखे थे, ये तो कैमरे में कैद हुए, हो सकते ज्यादा भी हो सकता है। वहां नहीं कहा कि भाई मोदी जी नाराज हो जाएंगे, एसी कम चलाओ। वहां वो, क्योंकि इनकी चमड़ी मोटी होती है, ये एसी की हवा खा सकते हैं। लेकिन एक पुलिस वाला जो 24 घंटे इस देश की सेवा के लिए तत्पर रहता है, 24 घंटे आम जनता की सेवा के लिए तत्पर रहता है, उसको कोई हक नहीं है, क्योंकि वो बेचारा निम्न क्लास का है। उसको जलील किया, बड़ा दुख हुआ दोस्तों, पीड़ा हुई, क्योंकि आपके और हमारे बीच में से वो एक भाई। दूसरा, गौतम दत्त नाम का मंत्री के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, टीवी में देखा भी होगा कि उसने एक पुलिस वाले, ईमानदार पुलिस वाले को 3 मिनट में 17 बार बहन और बेटी की गाली। बड़ा दुख हुआ दोस्तों, बड़ी शर्म आई कि हमने ऐसे लोगों को चुनकर विधानसभा में भेजा है जिनका आचरण इतना गंदा है, सी ग्रेड फिल्मों से भी ज्यादा गंदा। लेकिन इनको पता होना चाहिए कि विलेन, जो सी ग्रेड के विलेन होते हैं, उनके साथ क्या सलूक होता है बाद में। मैं ये सुनकर भी दुखी होता हूं कि जब अपोजिशन वाले कहते हैं कि बीजेपी का चरित्र ऐसा है। अभी एक नेता कह रहा था कांग्रेस का कि ये तो बीजेपी का चरित्र है। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि भैया ये बीजेपी का चरित्र नहीं है। जैसे हम पूरे गांव में कोई गंदा हो सकता है तो पूरे गांव को नहीं कह सकता पूरा गांव गंदा है, इसी तरह पूरे बीजेपी को गंदा मत कहिए। आप गंदे हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह कोई घर में पूरा गंदा नहीं होता, घर अच्छा बुरा नहीं होता, घर में रहने वाले लोग अच्छे बुरे होते हैं। और तुम अपने चरित्र के बारे में बात कर रहे हो, मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा। इसी में एक ऐसे भी अच्छे इंसान हैं, ईमानदार इंसान हैं, जिनके बारे में पढ़कर मैंने अखबार में अपना प्रफुल्लित हुआ कि जिन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों को, गंदे अधिकारियों को, जो देश की जनता के पैसे लूट रहे थे, उनमें 103 अधिकारियों को अभी 15 दिन पहले निलंबित किया और 6 लोगों को बर्खास्त किया। मैं माननीय भजनलाल जी से कहना चाहूंगा कि साहब आप 103 जो आपने निलंबित किए हैं, इनको भी बर्खास्त, क्योंकि ऐसे लोग हमारे राजस्थान का भला ना कर सकते और ना ही देश का भला कर सकते। और वो कांग्रेसी कह रहे हैं कि इनका आचरण ऐसा है या इनका चरित्र ऐसा है, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि तत्कालीन सरकार में भी, ये मत सोचिए कि मैं आज ही बोल रहा हूं क्योंकि मैं किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं रखता, मुझे जब गंदे लोग दिखते हैं तो उनके बारे में बोलता हूं। 2022 में राशन घोटाला हुआ, जिसके बारे में मैं राजस्थान मुख्यमंत्री संपर्क पोर्टल कितनी बार, और यहाँ के तत्कालीन एमएलए को और एक मंत्री को भी मैंने लिखित में लिखा और विध सबूत उनको पेश किया, लेकिन उनका बाड़ बांका नहीं हुआ, बल्कि वो यहाँ आराम से अपना समय पूरा करके दूसरी जगह ट्रांसफर हो। तो आप चरित्र अपने बारे में भी देखिए। और आज वो मंत्री ऐसे दहाड़ता है जैसे सारी समस्या का समाधान वही कर रहा है विधानसभा। तो आप मत कहिए कि ये बीजेपी का चरित्र है, चरित्र आपका भी साफ सुथरा नहीं। गंदे लोग आपकी पार्टी में भी हो सकते हैं, गंदे लोग बीजेपी में हो सकते हैं, गंदे गांव में भी हो सकते हैं, गंदे घरों में भी हो सकते हैं। तो इसलिए मैं इन लोगों से ये कहना चाहूंगा, आम जनता से ये कहना चाहूंगा, और इनको भी कि तुम्हारी 5 साल के लिए कानून में वैलिडिटी दी, 5 साल बाद तुम्हारी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, 3 साल तो होने को है, 2 साल और रही है। अब तुम ऐसे आचरण करोगे तो जनता तुम्हें दोबारा से रिचार्ज करना बंद कर देगी, कह देगी तुम्हारी आईडी ब्लॉक कर देगी। आगे से तुम्हें दरी बिछाने के लिए कोई नहीं मिलेगा। बल्कि मैं खुश होता हूं टीवी देखकर, टीएमसी के वालों के साथ जो आज हो रहा है वहां,
वही तुम्हारे साथ भी हो सकता है। ये जनता है मेरे भाइयों। जनता के साथ बदसलूकी करोगे तो जनता तुम्हें बार-बार माफ नहीं करे। अब जिसका ऐसे संस्कार हैं, जिस मंत्री के ऐसे संस्कार हैं, उनके बेटे और बेटी का कैसा संस्कार हो? क्या सीख देते होंगे वो अपने बच्चों को? जो अरे इनको तो वर्ल्ड कप मिलना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ इनको जिन्होंने जिन्होंने 3 मिनट में 17 बार बहन-बेटियों को गाली दी, तो मैं कहूँगा कि उन्होंने उसको नहीं बल्कि पूरे राजस्थान की बहन-बेटियों को गाली दी। दोस्तों, ऐसे नेताओं को, ऐसे मंत्रियों को तुम्हें सबक सिखाना होगा। इनको बताना होगा कि पद पाना बड़ी बात नहीं है, पद की गरिमा को बनाए रखना बड़ी बात है। ये कहते हैं बीजेपी का चरित्र है। अरे बीजेपी में तो हमारे बाबा बालक नाथ भी हैं, जो वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, जिन्होंने आज 3 साल के कंप्लीट पहले भी सांसद रह चुके, किसी तरह का कोई विवाद पैदा नहीं किया और वो सबको एक नजर से देखते हैं, कभी किसी का पक्ष नहीं लेते, तो अच्छे लोग भी हैं। ये मत कहिए कि इनका चरित्र ऐसा है। मैं उनको नमन करते हुए भजनलाल जी को और बाबा बालकनाथ को, और इनसे पहले बहुत से चमचे तो कहते हैं बुराई करते हैं, कुछ चमचे तो हैं जो बाबा की बुराई करते हैं, क्योंकि उनको खाने के लिए मलाई नहीं मिल रही। लेकिन आम पब्लिक, आम जनता बाबा बालकनाथ को प्रणाम करती है। मैं भी आपसे आज्ञा चाहूंगा, मैं यही कहूंगा, जय राजस्थान, जय भारत।